हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। खोदा में फिरोजपुर फैक्ट्री एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में आज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के अधिकारियों ने SDM डॉक्टर निर्मल नागर की मौजूदगी में एक अभियान चलाया, सर्च अभियान चलाया। कहाँ कहाँ पोल्यूशन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे ही जो टीम में वहाँ पर पहुँची तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम छोड़कर भाग गए और भट्टियाँ जलती मिली। करीब 30 जगह जांच की गई है। अब जांच में जो खामियां होंगी उनके हिसाब से उनके चालान किए जाएंगे, सील की जाएंगी। इस तरह की कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी और एक सॉस बनाने वाली कंपनी का भी वहां पर खुलासा हुआ है। अब वो कितनी मानकों पर खरी है ये भी जांच का विषय है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी एक बार कार्रवाई की जा चुकी है, तभी भी कई जो भट्टी चलाते हैं, जो प्लास्टिक मेल्ट करते हैं, वो फरार हो गए थे, अभी भी फरार हो गए हैं। तो ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरफ दोनों टीमें खास ध्यान दे रही हैं और कार्रवाई में जुटी हैं। खरखोदा में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 28 दिसंबर को अनाज मंडी में पधार रहे हैं और खरखोदा के लोगों को उम्मीदें हैं कि खरखोदा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान इस बार हो जाएगा। हम खरखोदा से जुड़ी हुई 10 मांगे आपको बताते हैं जो स्थानीय विधायक को CM साहब के सामने रखनी चाहिए और CM साहब को भी इन सभी मांगों को मंजूर करना चाहिए। उनमें सबसे पहले है कि यहाँ पर दीनदयाल के तहत जो सेक्टर कटे हुए हैं उनमें रेट 50,000 से 70-75 हज़ार पहुँच गया है, जो आम आदमी नहीं खरीद सकता। इसीलिए खरखोदा में हुड्डा सेक्टर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डेवलप की जाए ताकि लोग यहाँ मकान लेकर रह सकें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, कन्या महाविद्यालय खरखोदा को CM साहब ने सरकारी दर्जा दे दिया है, लेकिन जब से सरकारी दर्जा दिया है तब से ना तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, ना ही प्राइवेट कर्मचारियों को मिल रही है। जबकि बातें रखी गई थी कि सारे स्टाफ को सरकारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे अब लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, कर्मचारियों को दिक्कतें हो रही हैं। ना ही स्थानीय प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है। इस तरह से अब व्यवस्था डगमगाने लगी है। तो CM साहब को चाहिए कि सभी स्टाफ को पक्का करे और परमानेंट प्रिंसिपल की नियुक्ति यहाँ पर की जाए। इसके अलावा खरखोदा को अगर खरखोदा का विकास करना है तो सबसे पहले जो 4 बड़े बाईपास जो KMP तक प्रपोज्ड हैं, सेक्टरों के मध्य से गुजरेंगे, उनका नोटिफिकेशन होना चाहिए। वो सभी बाईपास बनने चाहिए ताकि खरखोदा आधुनिक रूप ले सके। इसके अलावा खरखोदा में खेल स्टेडियम नहीं है, नशा यहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, खेलेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आधुनिक खेल स्टेडियम की आवश्यकता है, जो कि सरकार को बनाना चाहिए। जो स्टेडियम पीछे बनाया था वो मानकों पे खरा नहीं है, ठेकेदार अधूरा छोड़ के भाग गया है, तो वो तो ना के बराबर है, उसमें बच्चे चोट खा रहे हैं। इसीलिए मानकों के अनुरूप एक आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाए ताकि लोग नशे से बचे रहें, बच्चे खेलों में आगे बढ़ सकें। खरखोदा में पानी निकासी और सीवरेज व्यवस्था चौपट है, पूरा साल चौपट रहती है। थाना कला बाईपास मार्ग देख लो, रोहतक मार्ग देख लो, खुद विधायक के दफ्तर के सामने गंदगी का आलम देख लो, सभी जगह का ऐसा ही हाल है। तो इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर काम करने की आवश्यकता है। पब्लिक हेल्थ के ठेकेदार हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मामले पेंडिंग है, जिससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए जाने की आवश्यकता है। उधर खरखोदा में खारे पानी सप्लाई हो रहा है, जबकि मीठा पानी हर घर में पहुंचना चाहिए। इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।
खरखोदा में मारुति कंपनी आ चुकी है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ के लोगों की ज़मीनें चली गई हैं, रेट ज़्यादा हो गए हैं। लोगों को यहाँ रोज़गार मिलने से उनका पलायन रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पर रोज़गार की भी व्यवस्था खरखोदा वालों के लिए की जानी चाहिए। खरखोदा में 200 साल पहले से लोग बसे हुए हैं, लेकिन उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी योजना बनाई थी कि नगरपालिका के दायरे से बाहर पुराने बसे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को मालिकाना हक नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। खरखोदा से बाईपास तक जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो चोलका मार्ग है, मटिंडू मार्ग है, थानाकला मार्ग है, गोपालपुर मार्ग है, दिल्ली मार्ग है, सभी मार्गों को चकाचक करना चाहिए। बरोना मार्ग है, सांपला मार्ग है, सभी पर लाइटिंग की आकर्षक व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा भी खरखोदा में और भी दूसरे काम हैं। बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें गलियां नहीं बन रही हैं, उनमें भी गलियां बनाई जाए। और बाईपास के अंदर का जो एरिया है, सारा का सारा एरिया अप्रूव करके नगर पालिका के अधीन किया जाए, ताकि यहाँ पर लोग अपने मकान बना सकें, आगे की कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा खरखोदा को गोहाना जिले में बिल्कुल भी शामिल ना किया जाए, सोनीपत में ही रखा जाए, ताकि खरखोदा आगे बढ़ सके। खरखोदा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो 1ली से 12वीं तक स्कूल है, जिसमें करीब 1100 से 1200 बेटियां पढ़ती हैं, लेकिन इस स्कूल की हालत काफ़ी खस्ता है। बारिश के दिनों में स्कूल प्रांगण में पानी भरा रहता है, झील में स्कूल चला गया है, कई कमरे डैमेज हो चुके हैं। खेलने के लिए बेटियों के लिए व्यवस्था स्कूल में नहीं है। स्कूल का ग्राउंड नाम मात्र का ग्राउंड बचा है, कोई ग्राउंड है नहीं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल की भी दिक्कतें हैं इसी स्कूल में। तो सरकार को चाहिए कि खरखोदा में बेटियों के लिए एक नए सिरे से एक बड़ा स्कूल बनाए, ताकि जो बेटियां हैं उनको खेलने को मिल सके और वो जर्जर बिल्डिंग की बजाय साफ़ सुथरी अच्छी हाईटेक बिल्डिंग में पढ़ाई कर सकें। ऐसा माहौल बेटियों को मिलना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि नया स्कूल बेटियों को मिल पाता है या इसी पुराने स्कूल में जर्जर बिल्डिंग में, जहां जान का भी रिस्क रहता है, वहीं बेटियों को अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि इन 10 मांगों में से कौन सी मांगें मुख्यमंत्री के सामने आएंगी और कौन कौन सी मांगें पूरी हो पाएंगी। खरखोदा में मटिंडू मार्ग पर सीवरेज मैनहोल, अक्सर कोई ना कोई मैनहोल ठप पड़ा रहता है, जिसको दोबारा से बनाया जाता है। ऐसे कई मैनहोलों को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बना चुका है। अब फिर से एक और मैनहोल डैमेज हो गया है, धंस गया है। अब उसे ठीक करने की कार्रवाई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है। आखिर कब तक ये गेम चलेगा? पब्लिक हेल्थ को चाहिए कि एक बार अच्छे से पूरी की पूरी लाइन को अच्छे से मैनेज कर दे, ताकि दिक्कतें ना हों। अब फिर से मार्ग बाधित हो गया है। पीछे भी काफ़ी समय तक मार्ग बाधित रहा था, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब इन मामलों की शिकायत सीएम साहब के सामने जाएगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ा दी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।